हेलो गाइस, सो मैं चिराग और आप सबका स्वागत है चिराग टीवी पे। आज का हमारा टॉपिक तो आप जानते होंगे। आज का कोट जो कि महान राइटर शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर सर ने बोला है, आई क्राइड व्हेन आई हैड नो शूज बट आई स्टॉप्ड क्राइंग व्हेन आई सॉ अ मैन विदाउट लेग्स। इसका मतलब क्या है, क्या पता लगता है इस मतलब से? आज हम इस वीडियो में इसके बारे में बताएंगे, बातचीत होगा इसके बारे में, क्योंकि ये बहुत ही बड़े राइटर है विलियम शेक्सपियर और उनका कोट कुछ छोटा मोटा तो ज्ञान देता रहेगा। समझेंगे आज कि इस चीज का मतलब क्या है, इस कोट का मतलब क्या है। सो आगे बढ़ते हैं। तो ये कोट से एक छोटा सा मतलब नहीं निकलता है तो छोटा सा वर्ड्स, बट मतलब बहुत बड़े बड़े। ये कोट हमारे लाइफ को बहुत ही शांत रखने का नोट करता है। क्यों ये कोट इतना इंपॉर्टेंट है, मैंने ये कोट क्यों चुना, आज ये सब इस वीडियो में बातचीत होगा। बातचीत का मतलब क्या है मैं बताऊंगा कि ये कोट मैंने क्यों चुना। आप बताइए कि ये कोट का मतलब क्या है। आपका मतलब आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ओके, सो चालू करते हैं, आगे बढ़ते हैं आज की वीडियो में। पहले एक कोट को हिंदी में ट्रांसलेट कर लेते हैं कि शेक्सपियर कहते हैं, मेरे पास जब जूते नहीं थे पहनने के लिए तब मैं बहुत रोया, पर जब मैंने देखा एक इंसान के पास उसके पैर ही नहीं है तब मेरा रोना शांत हो गया। यानी कि क्या, उसने देखा कि मेरे पास जूते नहीं है तो वो रोने लग गए, बट जब उन्होंने देखा कि किसी इंसान के पास पैर ही नहीं है, मतलब क्या, उनसे भी वर्स कंडीशन, जो कंडीशन में वो है उनसे भी वर्स कंडीशन में जो है, उनको देख के उन्होंने सोचा कि भाई मेरे पास पैर तो है, वो सामने वाले इंसान के पास कम से कम वो पैर भी नहीं है। सो मैं किस बात के लिए रो रहा हूं? भगवान ने मुझे पैर तो दिया है बट जूते नहीं दिए, तो क्या हो गया उसमें, पैर तो है ना। चलो एग्जांपल्स लेते हैं। इसका एग्जांपल ये लेते हैं कि हम जब भी कहते हैं कि मैं इधर पैदा नहीं होना चाहिए था, उधर पैदा नहीं होना चाहिए था, मतलब क्या, हम खाना खाते हैं, ठीक है, हम खाना खाते हैं, भिखारियों को देख लो, ठीक है, भिखारियों को देख लो, उनको दिन का 2 वक्त का रोटी नहीं मिलता, मतलब समझ रहे हो। दिन में वो लोग के लिए खाने को कभी कभी खाने को मिलता है, वो भी कभी कभी कोई दयावान इंसान एक चॉकलेट देके जाता है, क्योंकि आज इंसान बहुत ही पैसे के मामले में कंजूस हो गए। एक दयावान इंसान भी एक चॉकलेट देके जाता है, मतलब समझ रहे हो। उनके पास दिन में 2 वक्त की रोटी नहीं है और हमें यहाँ पे एक्स्ट्रा खाना मिल रहा है, तो खाना हम फेंक रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया, हम लोग में ज्यादा घमंड आ गया, हम लोगों को कुछ ज्यादा मिल गया भगवान से। हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये कोट हम लोग को ये बताता है कि हम लोग जो कंडीशन में, हम लोग को उसको बहुत ही सुखी तरीके से खुशी खुशी अपना लेना चाहिए, उसमें अपना गुजारा कर लेना चाहिए, बट नहीं, हम लोग वैसे करेंगे नहीं। हम लोग को आदत है ज्यादा चाहिए, बट अगर एक्स्ट्रा होगा तो हम लोग उसको वेस्ट करके फेंक देंगे। क्या ये सही बात है? आप ही समझ लो, क्या मैं बोल रहा हूं वो गलत है क्या? चलो इस पे और एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। सेकेंड एग्जांपल ये है कि हम लोग अपने लाइफस्टाइल में कैसे जीते हैं, ठीक है। हम लोग के पेरेंट्स ने बहुत ही मुश्किल से हम लोग को ये लग्जरियस लाइफ देने का कोशिश की, बट हम लोग उनको बहुत ही भला बुरा बोलते हैं। इस लग्जरियस लाइफ को देने के लिए उनको जो मेहनत करनी पड़ी है, क्या हम लोग ने उनको उनका 1% भी दिया है? मैंने अब तक दिया नहीं है, आपने दिया है? अगर हम नहीं दे सकते तो हम उनको कुछ भला बुरा कह भी नहीं सकते, मतलब समझ रहे हो कि आज जो हम लोग को लग्जरियस लाइफ मिल रही है, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि हम लोग को यही लग्जरियस लाइफ कम से कम कल मिलेगी। कम से कम जैसे भी है, क्या हमें कल भी वही टाइम मिलेगा? उससे अच्छा आने दो, क्या हमें वो उससे बुरा मिल सकता है? एक्सपेक्ट नहीं करते, बट कभी कभी कोई ना कोई तो इंसान ऐसा होता है ना। हम ये नहीं कह सकते कि हम लोग की कल की टाइम जो भी आने वाली है बहुत ही बेस्ट है। हम ऐसा सिर्फ सोचते हैं, क्यों? पॉजिटिव थिंकिंग इज इंपॉर्टेंट ना।
ये पॉजिटिव थिंकिंग की वजह से हम कभी भी वर्स्ट कंडीशन नहीं सोचते, बट वर्स्ट कंडीशन को ध्यान में रख के आगे बढ़ते रहना चाहिए। जो लग्जरियस लाइफ आज हम लोग के पेरेंट्स ने दी है, क्या हम वही लग्जरियस लाइफ उनको लौटा सकते हैं या नहीं? अगर हम नहीं लौटा सकते तो हमें इस बात की गारंटी नहीं है, तो हमें इसको बताना भी नहीं चाहिए, उनको कुछ कहना भी नहीं चाहिए। कोई हक नहीं बनता हम पर। क्या हम गारंटीड है कि हम इससे भी अच्छा लाइफ दे सकते हैं उनको? कोई गारंटी नहीं दे सकता, समझ लो ना, कोई गारंटी नहीं दे सकता। ये कोट का ये इंपॉर्टेंट हिस्सा है कि हम लोग आज जो भी कंडीशन में है, आज जो भी सिचुएशन में है, उसे खुशी खुशी गुजारा कर लो। कल पता नहीं क्या होगा, कल किसी ने नहीं देखा है। समझ जाओ इस बात को। हम लोग आज को ध्यान में रख के कल को भूल जाते हैं, पास्ट कल को भी भूल जाते हैं, फ्यूचर कल को भी भूल जाते हैं। हम लोग को सिर्फ आज चाहिए। आज हम इतने सेल्फिश हो चुके हैं कि हम लोग को सिर्फ आज ही चाहिए, कल के बारे में सोचना ही नहीं है। ये कोट का ये इंपॉर्टेंट हिस्सा है कि हमें सबको इज्जत देना चाहिए, चाहे वो कोई भी सिचुएशन में हो, चाहे वो भिखारी हो, कम कमाता हो, ज्यादा कमाता हो, या बहुत ही बड़ा बिलियनर हो, हमें सबको प्रॉपर इज्जत देना चाहिए। आज हम होटल्स में जाते हैं तो बहुत लोग वेटर्स लोग को बहुत ही भला बुरा बोलते हैं। क्यों बोलते हैं वो लोग? वो लोग 2 वक्त की रोटी के लिए अपना काम कर रहे हैं। हम लोग को तो फ्री में मिल रहा है ना, फ्री में मिल रहा है ना। हम लोग कुछ काम करके पैसा कमा रहे क्या? नहीं कमा रहे, तो हम लोग को कोई हक नहीं बनता उनको चिढ़ाने का। मतलब क्या? ये जो कोट है आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज शेयर करो, सब तक पहुंचाओ प्लीज, क्योंकि ये कोट हम सबकी लाइफ को एक बहुत ही पीसफुलनेस देगा। सबको समझाएगा कि जो कंडीशन में आज हम लोग हैं उसमें खुशी खुशी गुजारा कर लो, वरना पता नहीं कल क्या होगा। उससे वर्स कंडीशन भी आ सकती है, उससे बेटर कंडीशन भी आ सकती है। बेटर कंडीशन आई तो अच्छी बात, वर्स कंडीशन आई तो उसमें बहुत मेहनत करके फिर से वो कंडीशन पे लाना बहुत बड़ी बात होती है। तो इसे ध्यान में रख के आज का वीडियो खत्म करते हैं। ये वीडियो प्लीज सब तक शेयर करो, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है कि आज की जनरेशन बहुत ही सेल्फिश हो गई है और हमें आगे का सोच के वर्स्ट कंडीशन को सिर्फ ध्यान में रख के और पॉजिटिव थिंकिंग करते रहना चाहिए। वो इंसान बड़ा शेक्सपियर सर उस दिन रो रहा था क्योंकि उसके पास जूते नहीं थे, बट जिस दिन उसने देखा कि उस एक इंसान के पास पैर ही नहीं है तो उसने रोना बंद कर दिया ना। उसको समझ गया कि मैं जो कंडीशन में हूँ, मेरे से भी वर्स्ट कंडीशन में वो है, तो मेरा रो के कुछ फायदा है नहीं, ये सब में टाइम पास करके कुछ फायदा है नहीं, तो फिर क्या मुझे रोना चाहिए? नहीं। इसे ध्यान रख के आगे बढ़ते रहो और इस वीडियो को शेयर करते रहो, सबके साथ शेयर करो, सबके साथ, आपके फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, सबके साथ शेयर करो और भेजते रहो और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, चिराग टीवी। और मैं सोच रहा हूँ मेरे चैनल का नाम बदलूं, जिससे ये चैनल पे जो हो रहा है वो सबको समझे। मतलब एक कॉमन नाम, एक ऐसा नाम जिससे जो नाम पढ़ के ही लोग को समझ में आ जाए कि ये इस चैनल पे ऐसा चीज होता है। तो अब तक आपने वीडियो देखा होगा, अगर आपको कुछ चैनल का नाम सजेस्ट करना है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन पे लिखिए। ओके, सो बाय, और प्लीज ये वीडियो को शेयर कर दो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ही अच्छा कोट है हमारे लाइफ के लिए। सो बाय, थैंक यू।